हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कि संतुलित बल और असंतुलित बल क्या होता है। तो यहाँ से पहला है हमारा संतुलित बल। संतुलित बल इसको इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स। तो यहाँ से संतुलित बल की परिभाषा हो जाएगी, यदि किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल लगे हों, यदि किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल लगे हों परंतु वस्तु की विराम अवस्था या गति की अवस्था में कोई परिवर्तन न हो, यानी कि उसकी विरामावस्था और गति की अवस्था में कोई परिवर्तन न हो, तो वस्तु पर लगे बलों का जो कहेंगे उसको संतुलित बल कहेंगे। वस्तु पर लगे बलों को संतुलित बल कहेंगे। संतुलित बलों का जो परिणामी बल होता है, संतुलित बलों का परिणामी बल शून्य होता है। तो यहाँ से एक हमारा चित्र दिखाया गया है। एक क्या है हमारा, एक गुटका है। यहाँ पे एक हमारा ये दिखाया गया है, इसमें दो बल कार्य कर रहे हैं, एक F1 और एक F2। दोनों अगर हमारा समान बल है, दोनों हमारा समान बल है, तो इसका परिणामी बल क्या होगा, शून्य होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संतुलित अवस्था में हो जाएगा। और नेक्स्ट है हमारा असंतुलित बल। असंतुलित बल अनबैलेंस्ड फोर्स। असंतुलित बल अनबैलेंस्ड फोर्स। तो यहाँ से इसकी परिभाषा हो जाएगी, यदि किसी वस्तु पर लगे दो या दो से अधिक बलों का परिणामी बल क्या हो, शून्य न हो, परिणामी बल शून्य न हो, तो उन बलों को असंतुलित बल कहते हैं। तो उन बलों को असंतुलित बल कहते हैं। यदि वस्तु पर असंतुलित बल लगे हैं, तो उस वस्तु का जो परिणामी बल की दिशा में गति करने लगती है। असंतुलित बल लगता है तो उसके परिणामी बल की दिशा में गति करने लगती है। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।